एक शिष्य अपने गुरु से एक सप्ताह की छुट्टी लेकर अपने गांव जा रहा था और उस समय गांव पैदल ही जाना पड़ता था, क्योंकि गांव जाने के लिए उस जमाने में कोई साधन नहीं हुआ करते थे। शिष्य को रास्ते में एक कुआं नजर आया। वह प्यासा था, इसलिए उस कुएं के पास जाता है, पानी निकालकर और अपना गला ठंडा करता है। शिष्य को अद्भुत तृप्ति मिलती है, क्योंकि वह कुएं का पानी बहुत ही ठंडा और बहुत ही शीतल था। शिष्य ने सोचा, क्यों न यहाँ का जल गुरु जी के लिए भी ले चलूं। उसने अपनी मशक भरी और वापस आश्रम की ओर चल पड़ा। वह आश्रम पहुंचा और गुरु जी को सारी बातें बताई। तब गुरु जी शिष्य से मशक लेकर जल पीते हैं और संतुष्टि महसूस करते हैं। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि यह जल वाकई तारीफ के काबिल है। यह जल तो गंगा जी के जल के समान है। शिष्य को बड़ी खुशी होती है। गुरु जी से इस तरह की प्रशंसा सुनकर शिष्य आज्ञा लेकर पुनः अपने गांव को लौट जाता है। गुरु जी की इस तरह की प्रशंसा सुनकर बाकी शिष्य बहुत ही प्रभावित होते हैं और उसमें से एक शिष्य उठकर गुरु जी के पास आता है और गुरु जी से कहता है कि हे गुरु जी, मुझे भी प्यास लगी है, मुझे पानी पीने की इच्छा है। तब गुरु जी उस दूसरे शिष्य के तरफ उस मशक को बढ़ाते हैं। जैसे ही वह दूसरा शिष्य मशक से पानी पीता है, उस पानी को मुंह में लेकर कुल्ला करके उसे बाहर फेंक देता है। हे गुरु जी, आप इस तरह की झूठी तारीफ क्यों कर रहे थे? आपने कहा पानी बहुत शीतल और बहुत ही मीठा है, जबकि इस पानी में इस तरह की कोई भी विशेषता नहीं है। इतना कड़वा पानी हमने अभी तक कभी नहीं पिया था। फिर आपने उस अपने शिष्य से इस तरह की झूठी प्रशंसा क्यों की? गुरुजी उस शिष्य की बातों को सुनकर हंसते हैं और बोलते हैं कि बेटा, मिठास और शीतलता भले ही इस जल में नहीं है तो क्या हुआ, जिसने इस जल को लाया है उसके मन में तो मिठास है। जिस समय उस शिष्य ने जल पिया होगा, हो सकता है उस समय यह शीतल और मीठा हो। उसके मन में मेरे लिए प्रेम था, तभी तो वह घर जाते हुए रास्ते से लौटकर पुनः पानी देने मुझे आया। उसके मन में मेरे लिए अपार प्रेम है और यही बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे भी इस मशक का जल तुम्हारी तरह ठीक नहीं लगा, पर मैं यह बोलकर मैं उसका दिल छोटा नहीं करना चाहता था। उसके प्रेम को देखकर ही मैंने उस जल की तारीफ की। मैंने अपनी प्रशंसा से उसके चेहरे पर एक नई खुशी देखी। संत स्वभाव हमेशा किसी को खुशी देने के लिए वह कड़वा जल भी पी सकता है। एक संत का यही वास्तविक स्वरूप है। समाज को सुख शांति प्रदान करने के लिए वह समाज का बहुत सा कड़वा घुट पीता है और किसी को महसूस भी नहीं होने देता है कि उसने कड़वा घुट पिया है। जो हमेशा दूसरों को सुखी देखना चाहते हैं, वह अपने दुख की कभी परवाह नहीं करते हैं। जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में है, दूसरों का सुख लूटने में नहीं है। आज समाज में विकृतियां इसीलिए ज्यादा बढ़ रही है कि लोगों को अपने सुख से अधिक मतलब है लोगों के दुख से नहीं। अगर उसके कर्म दूसरों को दुख देते हैं तो कोई परवाह नहीं, बस उसे सुख मिलना चाहिए। चोरी, हत्या, बलात्कार जैसे बुराइयां आजकल समाज में इसीलिए बढ़ रही है कि लोगों को अपनी संतुष्टि से मतलब है। ना ही उन्हें किसी समाज की परवाह है, ना ही उन्हें किसी धर्म की परवाह है। उन्हें अगर परवाह है तो केवल अपने आप की, अपने बच्चे और अपने परिवार की। यही विषमताएं समाज को एक नए दिशा में, एक भिन्न दिशा में लेकर जा रहा है। इसलिए जरूरत है तो इस समाज को एक संत समाज बनने की जरूरत है। जिस दिन सबके मन में एक संत विचार आ जाएगा, उस दिन समाज में एक अलग बदलाव देखने को मिलेगा। जरूरी है कि आप अपने समय का कुछ हिस्सा सत्संग के लिए दीजिए। अपने विचारों का नवीनीकरण कीजिए। प्रतिदिन थोड़ा ही सही कुछ साहित्य का भी अध्ययन कीजिए और समाज को एक नया रूप प्रदान कीजिए। यह समाज आर्थिक रूप से पहले से अधिक संपन्न है, लेकिन नैतिक रूप से पहले से अधिक ज्यादा कुरूप हो चुका है, गरीब हो चुका है। नैतिकता का पतन होता जा रहा है।
इसलिए हमेशा जीवन होशपूर्वक जीने का प्रयास कीजिए। जीवन को जागरूक रहकर जीने का प्रयास कीजिए। ऐसा प्रयास कीजिए कि आपके किसी कर्म से किसी दूसरे को दुख न पहुंचे। इस जगत में कुछ ही वर्षों के मेहमान हैं, हमेशा इस बात को ध्यान रखिए। अगर बांटना है तो प्रेम को बांटिए और नफरत को घटाइए। नैतिक उत्थान में समाज का सहयोग प्रदान कीजिए।